जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज अपन बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर अपने बात की थी वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, और उसके अंदर अपने ट्रिक्स के बारे में बात की थी कि कोई भी नंबर एक से लगा करके अगर 1000 तक की संख्या है और उसका अपन को वर्ग निकालना है तो अपन सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको वो ट्रिक है वो वापस बताऊंगा। जैसे मान लो अपने 3 ट्रिक के बारे में बात की थी। नंबर 1 ट्रिक नंबर फर्स्ट आपकी ये है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यदि आपके पास में 5 होता है तो उसको आप कैसे निकालेंगे। तो उसका एक तरीका है कि जैसे मान लो आपके पास में आ गया 25 और 25 का आपको स्क्वायर करना है, तो आपको सीधा सा क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और 2 के बाद में 2 का अगला नंबर 3 आता है तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 त्या आ गया 6, आपका आंसर आ गया 725। जैसे मान लो आपके पास में नंबर आ गया 65। अब क्या करेंगे, आप 65 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना है 25, ये सीधा सा यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर 6 के बाद में नंबर आता है 7, तो 6 को 7 से गुणा करना है। जब 6 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, जब आपके पास में आएगा 7 संग 42, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी ट्रिक नंबर 1 हो गई, जो केवल और केवल किस में काम आएंगी, एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट आपके पास में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो उसके लिए ये काम आ जाएंगी। बात करते हैं ट्रिक नंबर सेकेंड के बारे में। ट्रिक नंबर सेकंड अपनी ये थी कि 1 से लगा करके 99 तक, 1 से लगा करके 99 तक ऐसी तमाम संख्याएं जिसका यूनिट डिजिट 5 हो या कुछ भी हो, उसके लिए वो काम आने वाली है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर अपन करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखते थे 0 से 4, 3 का स्क्वायर 0 9, कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर लिखने के लिए 2 डिजिट में लिखना है। अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने 0 से 4 लिख दिया। 3 का डिजिट तो 9 होता है लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए 0 9 लिखा। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा किया 6, और 6 का डबल कितना हो गया 12, तो 6 का डबल यहाँ पर जोड़ दीजिए। यहाँ से एक संख्या छोड़ के आपको जोड़ना है, यानी एक अंक बाद में आपको लिखना है। अब इसको प्लस करेंगे तो 6 4 2 और 10 आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ गया ये वाला कि 54 का स्क्वायर कितना होगा। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वो यहाँ लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो यहाँ पर लिखना है आपको। फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और डबल करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, और 20 का डबल करेंगे 40, इधर से एक संख्या छोड़ के लिखेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपके पास में 6 1 9 और 2, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, कैलकुलेटर से भी ज़्यादा टाइम, कैलकुलेटर में ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक एग्जांपल आ गया 44 का स्क्वायर। क्या करेंगे आप, इसके पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे 16, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, इन दोनों का आप क्या करेंगे गुणा करेंगे। 4 को 4 से गुणा किया 16, और 16 का आगे डबल करेंगे तो 32, उसको यहाँ पर जोड़ दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 3 9 और 1। बहुत आसान है। ये ट्रिक नंबर सेकंड थी अपनी। और ट्रिक नंबर जो थर्ड है वो है ऐसी संख्या है जो 3 अंक की हो, 3 अंक की संख्या है, यानी 3 डिजिट्स नंबर की अपना स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे। 3 डिजिट्स नंबर, जैसे मान लो आपके पास में कोई भी नंबर आ गया 512 का स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है 0 से 4, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में 0 1, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली 3 संख्या है तो तीनों का गुणा करके डबल करके जोड़ना है आपको। तो देखो 1 का 2 से गुणा किया 2, और 2 का डबल किया कितना आ गया 4, वो यहाँ पर लिख दीजिए। 5 को 1 से गुणा करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा किया, अब 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 5 का डबल करेंगे 10। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, कितना हो गया, 5 को 2 से किया 10, और 10 का डबल 20, वो यहाँ पर लिखना है। पहले एक खाली छोड़ना है फिर 2 खाली छोड़ना है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 4, ये वाला 4 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 6 और 2, ये आपका आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 315 का स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 5 का स्क्वायर करना है, कितना आ गया 25, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में 0 1, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में 0 9 आ गया। अब आगे बात करते हैं कि इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 का डबल करेंगे तो आपका आ गया 10, इन दोनों का गुणा करेंगे 3, और 3 का डबल कितना होता है 6, वो आपको यहाँ पर लिखना है 0 6 करके। अब देखिए, अब इन दोनों का बच गए तो इसको गुणा करो, 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 15, और 15 का डबल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, ये आ गया आपके पास, ये 2 आ गया, ये 2,
ये 9 और ये 9, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो 3 ट्रिक हैं वो अपने पिछले वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर पड़ी है, और एक बार वापस मैंने आपको रिवाइज करवा दी कि किसी भी नंबर का इस माध्यम से आप 1 से लगा करके 1000 तक की संख्याओं का वर्ग सेकेंडों के अंदर निकाल सकते हैं। आगे अपन चलते हैं और आज अपन पढ़ेंगे वर्ग एंड वर्गमूल के बारे में, यानी स्क्वायर रूट के बारे में। वर्गमूल, स्क्वायर रूट के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसको अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तरीके की भी बात करेंगे और ट्रिक की भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वर्गमूल क्या चीज़ होती है। जैसे मान लो आपने पढ़ लिया पिछली क्लास में कि 2 का स्क्वायर आपके पास में 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। रुक जाइए, देखिए इधर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो ये जो 4 क्या है, स्यार ये 2 का वर्ग है, वर्गमूल है। स्यार क्या है, देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 2 का वर्ग है स्यार, तो स्यार का वर्गमूल वापिस कौन हो गया, 2 हो गया। 3 का वर्ग है 9, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। स्यार का स्क्वायर है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया स्यार। यानी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जिस संख्या का वर्ग होती है वह संख्या उस संख्या का वर्गमूल होंगी। समझिए, वापस शब्दों को पर ऊपर वापस गौर कीजिए। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये 25 क्या है, 25 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो 25 का वर्गमूल कौन हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो जिस संख्या का वर्ग होता है 25, और 25 जिस संख्या का वर्ग है वही संख्या 25 की क्या हो जाएंगी, वर्गमूल हो जाएंगी। तो समझ में आया होगा कि ये आपकी क्या होते हैं, वर्गमूल होते हैं, और ये आपके वर्ग संख्याएं होती हैं। तो इसको अपन वर्गमूल बोलेंगे। जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वही संख्या आने वाली संख्या वर्ग की होंगी, उसकी वर्गमूल होने वाली हैं। इसके तरीके की अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका एक सबसे शानदार तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप किसी भी संख्या का जो है आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी नंबर आ गया 36, बिल्कुल आसानी से लेते हैं 36, और 36 का सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गुणनखंड। अगर आपने एलसीएम और एससीपी क्लास नहीं देखी है तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल आसानी से पूरा बताया था कि वर्ग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले 37 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। 18 में वापिस 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में देखो अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे तो 3 बार, और 3 में जब 3 का भाग देंगे 1 आएगा। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 36 का फैक्टर लिखेंगे। तो 37 के गुणनखंड आपके ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 हो गए। अब ये तो हो गया 37 के फैक्टर। आपको 37 का वर्गमूल निकालना है, यानी रूट 37 की वैल्यू निकालनी है। वर्गमूल का अंदर रूट के बाहर आना सही। ये रूट के अंदर 37 है तो बाहर क्या आएगा, तो बाहर यहाँ से जोड़ा बनाना है। 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ 3 का एक जोड़ा बनाया, यानी 2 नंबर को लेते हुए आपको जोड़ा बनाना है। तो इस 2 के एक जोड़े से आपको यहाँ पर 1 2 लिखना है, 3 के एक जोड़े से यहाँ पर 1 3 लिखना है। यदि आपके पास में रूट 37 है तो बाहर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 2 से आने वाला है। तो ये होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर 2 का पैर बनाते हुए आपको उसका मल्टीपल करके लिखेंगे तो आपका वर्गमूल निकल के आएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। आपके पास में आ गया 144, मुझे 144 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 144 को 2 से भाग दूंगा। तो 144 को 2 से भाग दिया, मेरे पास में आ गया 72। 72 को 2 से भाग दिया तो मेरे पास में कितना आ गया, 36 आ गया। 36 को जब अपन 2 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। अब वापस 18 को जब 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और 9 को जब 3 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 को वापस 3 से भाग देने पर मेरे पास में 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, 144 का मुझे यहाँ पर लिख लेना चाहिए इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड मेरे पास में ये आ गया। देखिए गुणनखंड मेरे पास में आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। बिल्कुल आसानी से बेसिक से अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो अपन क्या करेंगे, अब मुझे ये तो 144 का गुणनखंड हो गया, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, यानी रूट से बाहर कितना आएगा। तो देखो यहाँ से 2 का कितना पैर बन रहा है, एक पैर बन रहा है तो 1 2 यहाँ से आ गया, इस पैर से 1 2 और आ जाएगा। आगे 3 का पैर बन रहा है तो यहाँ से 1 3 निकल के आ गया। अब इसको अपन गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ गया 12। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं।
जैसे मान लो आपके पास में कुछ इस प्रकार की संख्याएं आ गई कि मान लो आपके पास में जैसे ट्रिक से अपन बात करें कि मान लो कोई भी संख्या, जिस संख्या का इकाई का अंक 1 है उसका वर्ग के इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 होगा। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपके किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर कोई भी संख्या 8 है तो उसके भी वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर कितना होगा, 9 होगा। नंबर 2, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक आपके पास में 4 है तो उस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक आपके या तो 2 होगा या फिर 8 होने वाला है। नंबर 2, यदि आपके पास में किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर कितना होगा, 6 होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक आपके पास में 5 है तो उस संख्या के वर्गमूल में भी इकाई का अंक कितना होगा, 5 होने वाला है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक आपके पास में, जैसे मान लो यदि किसी संख्या के आपके पास में इकाई का अंक निकल के आ गया 2, 3, 7 और 8, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वो संख्या किसी भी संख्या का क्या नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ध्यान रखना, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 8 होने वाला है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 नहीं आते हैं तो आपको ये समझना है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 आते हैं तो वो संख्या किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब अपन ट्रिक की बात करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में कोई भी नंबर आ गया 729। अब ये 729 किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इसका जो इकाई का अंक है मुझे सबसे पहले 2 का पैर बनाना है। ट्रिक में मुझे सबसे पहले 2 का पैर बनाना है कि यहाँ पर देखो 29 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सबसे पहले ये देखना है इकाई का अंक 9 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके इकाई का अंक यदि आपके पास में 9 है तो वो संख्या क्या होंगी, किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 9 है तो वो संख्या के यूनिट डिजिट या तो क्या होगा, 3 होगा या फिर 7 होगा। देखिए इधर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 9 आ गया, इसका मतलब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे अपन तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, या तो होगा 3। स्क्वायर रूट की बात करता हूँ, स्क्वायर रूट का या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 7 होगा। अब आगे बढ़िए, अब जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर लिख के आ गया 7। अब मुझे क्या करना है, 7 का देखना है कि 7 कहाँ पर आता है। 7 से छोटी परफेक्ट संख्या कौन सी है, तो 7 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर आपके पास में आता है 4। क्या आता है, 4। और उसके बाद में क्या आता है, 4 के बाद में आता है 9। यानी 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग और 9 होता है 3 का वर्ग। अब यहाँ पर जो ये 7 है वो 7 किसके नज़दीक आती हैं, तो अपन देखते हैं तो 7 जो है वो यहाँ पर 2 के नज़दीक आती हैं या फिर 3 के नज़दीक आती हैं। तो आपको इसमें से क्या देखना है कि जो देखिए सबसे पहले आपको 3 लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया। वापिस समझिए, जब 729 हैं तो इसके जो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो आपके पास में 3 आएगा या फिर कितना आएगा, 7 आने वाला है। अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर 7 है, तो 7 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपके पास में 4 है। तो यहाँ पर आपको देखना है 2 और 2 फिक्स हो गया। अब यहाँ पर आपके पास में या तो 23 आएगा या फिर आपके पास में क्या आएगा, 27 आएगा। तो आपको ये देखना है कि जो ये 7 हैं वो कहाँ पर आता है, तो 7 किसके बीच नज़दीक है। तो आप देखते हैं तो 7 यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। छोटी संख्या जो है आपका क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 और 2 27 आपका स्क्वायर रूट होने वाला है।
जैसे मान लो आगे अपन बढ़ते हैं 1734। 1734 में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है 34 क्या होता है। तो देखिए 34 में इकाई का अंक क्या है, स्यार है। अगर यहाँ पर इकाई का अंक स्यार है तो आप क्या करेंगे, इकाई का अंक स्यार है तो आपको ये देखना है कि इसके स्क्वायर जब रूट निकालेंगे तो उसके भी इकाई का अंक क्या आएगा, या तो 2 आएगा और या फिर आपके पास में कितना आएगा, 8 आएगा। अब आपको ये देखना है कि जो 17 है, 17 से छोटी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, तो 17 से छोटी आपके परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या होती है, तो वो होती है आपके पास में 16। तो 16 किसका होती है, स्यार का। तो आपके पास में ये लेना है कि आपका आंसर या तो क्या होगा 42 होगा या फिर क्या होगा 48 होगा। अब ये देखना है कि जो 17 है वो किसके नज़दीक हैं, 17 16 के नज़दीक हैं, इसलिए आपका 42 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में ये नंबर आ गया कि जैसे इसके लिए देखो आपको 1 का स्क्वायर ये याद रखना है कि 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 37, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 1000। वापिस समझिए, यहाँ पर पीछे वाले 2 डिजिट को आपको देखना है, 44 आ गया। अब देखिए 44 आ गया, इसका मतलब यूनिट डिजिट स्यार है, तो यूनिट डिजिट देखो स्यार कहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा उसका या तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपके, या तो यूनिट डिजिट स्यार या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब देखना ये 77 है, 77 से 77 कहाँ पर आता है, तो 77 यहाँ पर आता है, देखो इन दोनों के बीच में आता है 77। तो सबसे पहले आपको छोटे वाला नंबर लेना है, इससे छोटे वाला नंबर 8 है, तो 8 यहाँ पर भी लिख दो और 8 यहाँ पर भी लिख दो। तो आपका आंसर या तो क्या होगा 82 होगा या फिर 81 होगा। अब देखना है कि 77 किसके नज़दीक है, आपका 77 यहाँ पर किसके नज़दीक है, तो यहाँ पर देखो 77 जो है वो यहाँ पर देखना है, इसमें से 77 किसके नज़दीक आता है, तो 77 आपके इसके नज़दीक आता है, इसलिए आपका नीचे वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मान लो अपन आगे बढ़ते हैं कि आपके पास में ये नंबर आ गया कि 0 4 है, लास्ट में 0 4 आ गया, इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो कितना आएगा 2 आएगा और या फिर कितना आएगा 8 आएगा। अब बात करते हैं 96। 96 देखो इसमें कहाँ पर आता है, तो इसमें अपन देखते हैं तो 96 आपका यहाँ पर आता है, 96 आपका यहाँ पर आएगा। अब देखना है कि 96 से छोटा नंबर 9 है, तो यहाँ पर या तो आपका आंसर 92 हो जाएगा या फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। अब 96 किसके नज़दीक है, 80 ऊपर वाले के नज़दीक है या नीचे वाले के नज़दीक है, तो 96 आपका नीचे वाले के नज़दीक है, इसलिए नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो आगे बढ़ते हैं, आपके पास में क्वेश्चन आ गया 1764, यहीं पर मैं लिखता हूँ, आराम से समझ में आएगा आपको। 1764 ट्रिक की बात करते हैं। 1764 यहाँ पर देखना है यूनिट डिजिट कितना है कि 64 है, 64 पे स्यार है, तो अगर स्यार आएगा तो आपका आंसर में जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट आपके पास में या तो कितना होगा 2 होगा या फिर कितना होगा 8 होगा। अब आपको देखना है 17, 17 कहाँ पर आता है कि 17 यहाँ पर आपके 16 और 25 के बीच में आता है 17। अब देखिए 17 से छोटी संख्या 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, स्यार का है, तो यहाँ पर देखिए स्यार और यहाँ पर स्यार, तो आपका आंसर या तो होगा 42 और यहाँ पर होगा 48। अब ये 17 देखो किसके नज़दीक है, ऊपर वाले के नज़दीक है, तो आपका ऊपर वाला आंसर होगा, नीचे वाले के नज़दीक है तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। 17 आपका जो है 16 के नज़दीक है, इसलिए 42 जो है वो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की ट्रिक भी आपको समझ में आई होंगी, लेकिन इस ट्रिक में आपको पहले क्या है कि जैसे ये सारे के सारे वर्ग आपको लिख लेने चाहिए और आपको इसमें यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है वर्ग करने पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो आपके पास में ये नंबर आ गया, ये अभी आपने किया था, नंबर आ गया 729। जब 729 आ गया तो इसका अपन अभाज्य गुणनखंड से कर रहे हैं, जब अभाज्य गुणनखंड से करेंगे कितना होगा, देखो 729 का जब वर्ग करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें किसका भाग देंगे अपन, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का भाग जाएगा आपके 243 बार। अब 243 में वापिस अपन को 3 का भाग देना है, जब 3 का भाग देंगे तो आपके कितनी बार जाएगा, 81 बार जाएगा। 81 में वापिस 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देने पर आपका आंसर क्या आएगा, 3 का भाग देने पर आपका आंसर आएगा 9।
अब 9 में वापस जब 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 3, और 3 में 3 का भाग देने पर आपका आंसर आएगा 1। अब क्या करना है, आपको इसका पैर बनाना है। देखिए यहाँ वापस देखिए, जब 81 में जब 3 का भाग देते हैं तो 27 बार जाता है, और 27 में जब 3 का भाग देंगे तो 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो आपका 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, दो दो के पैर बनाने हैं। जब यहाँ से आप रूट लिखेंगे तो इसका पैर बनाएंगे, देखो 3 3 का एक पैर बन गया, इसलिए यहाँ से 1 3 निकल के आ गया। 3 3 का एक पैर यहाँ पर बन गया, इसलिए यहाँ से 1 3 निकल के आया। यहाँ से एक पैर बन गया, इसलिए यहाँ से 1 3 निकल के आ गया। अब आपको गुणा कर देना है, जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 27 आपका आंसर होने वाला है। जैसे मान लो अपन आगे बढ़ते हैं, आपके पास में इस प्रकार का प्रश्न आ गया कि 400 का क्या होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 400 का वर्ग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से अपन करेंगे, कितना होगा 200। 200 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास में कितना आएगा 100। 100 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास में 50। 50 में 2 का भाग देंगे 25। 25 में 5 का भाग देंगे 5 आएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा। बहुत आसान है, दो दो के पैर बनाओ, 1 2 यहाँ से आ गया, 2 का पैर बनाया, 1 2 यहाँ से आ गया, 2 5 का एक पैर बनाया, 1 5 यहाँ से आ गया। जब इसको सबको गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 20 आपका राइट आंसर हो गया। जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया 1764। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1764 के अंदर अपन भाग देंगे। 1764 के अंदर किसका भाग देंगे अपन, 1764 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जब देखो 17 में सबसे पहले भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 16 में 8 बार, फिर 2 में 4 बार जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा। अब 2 का भाग देंगे तो आपके पास में आएगा 4 4 और 1 आएगा। अब इसमें किसका भाग देंगे, इसमें 3 का भाग जाएगा आपका। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 में 1 बार गया, यहाँ पर 4 बार, और यहाँ पर गया आपके पास, देखिए वापस दीजिए। सबसे पहले 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 14 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो आपके पास में कितना आएगा 12, पीछे बच गया 2, और यहाँ पर जाएगा 7 बार, 147। अब वापस इसके अंदर जब 3 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, देखो 14 के अंदर जाएगा आपके पास में 4 बार, और 27 में जाएगा आपके 9 बार, 49। अब इसके अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 में 7 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1। अब यहाँ पर परफेक्ट दो के जोड़े बनाने हैं, यहाँ से 2 का पैर बन गया, यहाँ से 2 का पैर, और यहाँ से 2 का पैर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 7। जब इसको गुणा करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, और 21 को 2 के साथ में गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। तो इस संख्या का वर्ग क्या हो गया, 42 हो गया। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार की संख्या आ गई। अब क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाएगा कि यदि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसको 108 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए इधर, तो आपके पास में क्वेश्चन ये आ गया कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसको 108 के साथ में गुणा करने पर वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब 108 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसकी किसी से गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन 108 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखते हैं, फैक्टर करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, 54 बार जाएगा। वापिस 2 से गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा, 27 बार। 27 को जब 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 3 से भाग देंगे, 27 में 9 बार। 9 में जब 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1। अब वापस 108 के जो गुणनखंड है इसके बराबर लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर देखो 2 2 बार आया हुआ है, और 3 जो है आपके 3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर जब अपन देखते हैं 2 2 का एक पैर बन गया, 3 3 का भी एक पैर बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 का कोई भी पैर नहीं बना। इसका मतलब क्या है कि इस संख्या में 3 का पैर नहीं बना, इसलिए आपको इसके 3 से गुणा करना पड़ेगा। यदि मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये क्या होंगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि इसको 3 से गुणा करने पर ये क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 3 से गुणा करने पर जो 108 है वो पूर्ण वर्ग बन गया। कारण सीधा सा है कि यहाँ पर 2 2 का पैर बन गया,
तीन तीन का पेयर बन गया, लेकिन 3 का एक पेयर नहीं बना, यहाँ पर 3 की एक कमी रह गई। इसका मतलब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर क्या है कि 40 सिन्नू का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है कि 40 सिन्नू का वर्ग। जैसे आप ट्रिक से अगर बात करें तो 40 सिन्नू का वर्ग क्या होगा, आपको पता है लास्ट वाले 2 डिजिट लेने हैं आपको। लास्ट वाला 2 डिजिट 96 आ गया। अब 96 है, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, या तो आपके पास में स्याहर होगा या फिर क्या होगा, सह होगा। अब बात करते हैं 40 की। 40 जो 2 परफेक्ट स्क्वायर किसके बीच में आता है, एक तो 36 के बीच में आता है और एक 49 के बीच में आता है। 36 और 49, 36 तो इसमें आपको छोटा नंबर लेना है, सह का स्क्वायर। ये किसका होता है, सह का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर या तो 64 आएगा या फिर 67 आएगा। अब आपको उम्मीद 64 आएगा या 67 आएगा, इनके बीच की लड़ाई को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 40 को देखेंगे कि 40 इसमें किसके बीच में है, 40 किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो देखा 40 जो है वो 36 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 64 इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ गया कि 77 और 44 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 77 और 44, सबसे पहले आपको लास्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं कि लास्ट वाले 2 डिजिट में यहाँ पर स्याहर आ गया, तो स्याहर किसका वर्ग करने पर आता है, एक तो 2 का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट स्याहर मिलता है और एक 8 का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट स्याहर मिलता है। ये आपका कन्फर्म होगा कि जो आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या स्याहर आएगा। अब देखते हैं 77, 77 से छोटी संख्या क्या होती है, 64, और इससे बड़ी संख्या क्या होती है, 81 होती है। अब 77 कहाँ पर आता है, देखो ये किसका होता है, 8 का होता है और ये होता है 9। हमेशा छोटी संख्या देखनी है, 77 यहाँ पर आएगा 20 में, तो इससे छोटी संख्या क्या है, 64, और 64 किसका होता है, 8 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा। तो जो आपका आंसर है या तो होगा 82 या होगा 88। इन दोनों में से चुनाव करने का एक ही तरीका है कि 77 ऊपर वाले के नज़दीक है या नीचे वाले के नज़दीक है। तो देखते हैं, तो 77 नीचे वाले के नज़दीक है, तो नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो निकल के आएगा 88। जैसे मान लो अपन आगे बढ़ते हैं कि आपके पास में इस प्रकार का नंबर आ गया 96 और 04, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, 9604 है। तो आपको देखना है सबसे पहले लास्ट वाले 2 डिजिट में इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो जो आपका आंसर है उसमें भी इकाई का अंक क्या आने वाला है, आपके इकाई का अंक या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा, 8 आएगा। अब बात करते हैं 96, 96 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है कि 96 से छोटा होता है 81 और बड़ा कितना होता है, 100 होता है। अब 81 किसका होता है, 9 का होता है, तो वो यहाँ पर छोटे वाला लिखना है, आपका आंसर या तो 92 होगा या फिर 98 होगा। अब अपन बात करते हैं कि इसमें से अब 92 राइट होगा या 98 राइट होगा, दोनों के बीच में विवाद हो गया। इस विवाद को निपटाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखना है कि 96 की कंपैरिजन करो, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, कि 96 इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे वाला आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 98 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। जैसे मान लो आपके पास में नंबर आ गया 59 और 29, इसमें आपको ये देखना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है। आपके पास में देखा कि यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 किसका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट आना है, तो आपके आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है और 9 का स्क्वायर करते हैं 81 मिलता है। अब आपको यहाँ पर आना है 59 के ऊपर कि 59 ऐसी 2 परफेक्ट संख्याओं के बीच में लाना है। तो देखो 59 से पहले क्या आता है, 59 से पहले जो आता है आपके पास में 49 आता है और बाद में 64 आता है। अब आपको ये देखना है कि ये इससे छोटी संख्या को आपको लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 7 इसलिए आया क्योंकि 59 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 49, और 49 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए 7 यहाँ पर लिख देना है। अब ये देखना है कि जो 59 है वो किसके नज़दीक है, ऊपर वाले के नज़दीक है या नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो 64 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए नीचे वाला जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 59 29 का आंसर कितना होने वाला है, 79 होने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में एक और नंबर आ गया 92 और 16, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 16 आ गया। अब यहाँ पर देखना है इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 किसका यूनिट डिजिट होता है, तो आपके दिमाग में सीधा सा आता है कि जब अपन 4 का स्क्वायर करते हैं 16 मिलता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 मिलता है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 मिलता है, तो जो आपका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 8 होगा। 4 या 6 का स्क्वायर 36, तो आपका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या फिर
4 होगा। अब यहाँ पर आपको आना है 42 12 के ऊपर कि 92 के पहले सबसे छोटी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो वो 81 होता है। और जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, 100 आता है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो 92 है वो ज़्यादा नज़दीक किसके हैं। तो सबसे पहले इससे छोटी वाली संख्या यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर आपका आंसर या तो होगा 94 और या फिर आपका आंसर होने वाला है 96। अब इस विवाद को खत्म करने के लिए आपको इसके बीच में कंपेरिजन करना है कि 92 ज़्यादा नज़दीक किसके हैं। 81 के ज़्यादा नज़दीक है तो ऊपर वाला आंसर होगा, और 100 के ज़्यादा नज़दीक है तो नीचे वाला आंसर होगा। तब यहाँ पर आपने देखा कि 92 100 के ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए नीचे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के वर्गमूल भी आप ट्रिक से आसानी से सीख सकेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में इसी के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में बन के आ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।